हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत ओझा। आप लोग को पार्ट 1 में चिली के बारे में डिस्क्राइब किया था। अब हम देखेंगे पार्ट 2 चिली। तो हेडिंग डालेंगे चिली। चिली जिसको क्या बोलते हैं? मिर्च, जिसे बोलते हैं मिर्च। कल हमने इसके बोटेनिकल नेम के बारे में देखा था, फैमिली के बारे में देखा था, ओरिजिन के बारे में देखा था, क्रोमोसोम नंबर के बारे में देखा था एंड इसके सॉइल पीएच के बारे में देखा था, वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में देखा था, शोइंग ऑफ, आज हम देखेंगे शोइंग ऑफ टाइम देखेंगे, प्रोडक्शन देखेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रोडक्शन की। तो इसका प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है? हेडिंग डालेंगे प्रोडक्शन। उत्पादन, उत्पादन, प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। प्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि वर्ड में सबसे पहले हम प्रोडक्शन देखेंगे। पहले देखेंगे वर्ड में। तो वर्ड में इसका जो प्रोडक्शन होता है, वर्ड में इसका प्रोडक्शन होता है, देखेंगे वर्ल्ड में जिसका प्रोडक्शन मैक्सिमम है, मैक्सिमम प्रोडक्शन है वर्ल्ड में किसका? इंडिया का, अपने ही देश का। क्या है? मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है। चिली क्या करता है? मैक्सिमम प्रोडक्शन। पूरे विश्व की बात करेंगे, पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे, चिली का उत्पादन कौन सबसे ज्यादा करता है? इंडिया करता है, स्वयं भारत देश खुद ही करता है। तो हम क्या लिखेंगे? मैक्सिमम प्रोडक्शन इंडिया। और यही क्या है? ये अपने देश में जब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो ये क्या करेगा? चीजों को क्या करेगा? इंपोर्ट करेगा, निर्यात करेगा। चीजों को क्या करेगा? निर्यात करेगा। तो चिली का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी कौन है? इंडिया है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। चिली का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? इंडिया है। अब बात करेंगे इंडिया में कहां कहां, किस किस स्टेट में इंडिया में होता है। आप देखेंगे कि इंडिया में किस किस स्टेट में होता है। इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? इंडिया में किस किस स्टेट में चिली का प्रोडक्शन होता है, कितना परसेंट होता है, वो भी देखेंगे। तो पहले नंबर पे आ जाता है चिली का जो प्रोडक्शन होता है, वो होता है आंध्र प्रदेश में, एपी, आंध्र प्रदेश में होता है। कितना परसेंट होता है? 26% होता है। इसका प्रोडक्शन चिली का 26% होता है। फिर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इसका प्रोडक्शन होता है 15%। महाराष्ट्र में कितना होता है? 15%। फिर आता है कर्नाटक। कर्नाटक में कितना होता है? 11%। फिर आता है उड़ीसा। उड़ीसा में कितना होता है? 11%। फिर आता है आपका एमपी। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में होता है सबसे कम, 7%। तो देखेंगे आंध्र प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र में होता है, कर्नाटक में होता है, उड़ीसा में होता है, एमपी में होता है। इंडिया में किस किस स्टेट में होता है? आंध्र प्रदेश में कितना होता है? 26%। उसके बाद क्या आ जाता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितना होता है? 15%। फिर आ जाता है कर्नाटक। कर्नाटक में होता है 11%। फिर आपका आता है उड़ीसा। उड़ीसा में कितना होता है? 11%। फिर आता है एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 7%। अब देखिएगा इसको। तो हम लोग देखे थे प्रोडक्शन के बारे में, प्रोडक्शन हम लोग देख चुके हैं। अब हम क्या देखेंगे कि कुछ हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स होते हैं, क्या करते हैं? जो चिली होता है, चिली जो क्या चिली होता है, चिली में क्या होता है? चिली के जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर देखते हैं आप लोग। चिली के जो फ्लावर होते हैं वो किसी डिजीज के कारण, किसी इंसेक्ट पेस्ट के कारण क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? फ्लावर झड़ने लगते हैं। आप देखते होंगे फ्लावर झड़ने लगते हैं। तो अगर फ्लावर झड़ रहे हैं, अगर फ्लावर झड़ रहे हैं तो उन्हें रोकने के लिए, उनका क्या करने के लिए, रोकने के लिए किस हार्मोन्स का यूज करेंगे? रोकने के लिए
हार्मोन्स का, किस हार्मोन्स का यूज करेंगे? हार्मोन्स, किस हार्मोन्स का यूज करेंगे? तो हमारा हार्मोन्स क्या हो जाएगा? नैप्थेलिक एसिटिक एसिड। क्या हो जाएगा? नैप्थेलिक एसिटिक एसिड लिखेंगे, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड। एसिड, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? NAA। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? अगर चिली है, अगर उसके फ्लावर क्या हो रहे हैं? झड़ रहे हैं, किसी डिजीज के कारण, कोई इंसेक्ट पेस्ट कुछ लग रहा है, तो उसके कारण क्या होते हैं? फ्लावर क्या होते हैं? झड़ने लगते हैं पेड़ से, चिली के पौधे से। उसको रोकने के लिए क्या करते हैं? हार्मोन्स का यूज करते हैं। किस हार्मोन्स का यूज करते हैं? नैप्थेलिक एसिटिक एसिड, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड, ध्यान में दीजिएगा। फिर आते हैं हम लोग सीड रेट के बारे में, चिली के सीड रेट के बारे में देखेंगे। सीड रेट, हेडिंग डाल लीजिए, सीड रेट। जिसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं बीज दर। इसको क्या बोलते हैं? बीज दर। तो हम देखेंगे चिली 2 टाइप की थी, एक था स्वीट पेपर, दूसरा था हॉट चिली। तो स्वीट पेपर का सीड रेट अलग होगा, हॉट चिली का अलग होगा। देखेंगे, पहले देखेंगे हम लोग स्वीट पेपर का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? शिमला मिर्च, स्वीट पेपर। तो स्वीट पेपर का क्या होता है? देखेंगे 100 to 300 ग्राम पर हेक्टेयर। स्वीट पेपर का क्या होता है? ये होता है चिली का सीड रेट। ये किसके लिए होता है? हाइब्रिड वैरायटी के लिए। किसके लिए? हाइब्रिड वैरायटी के लिए। हाइब्रिड वैरायटी के लिए। किसके लिए होता है? हाइब्रिड वैरायटी के लिए। सीड पेपर का सीड रेट कितना होता है? 100 to 300 ग्राम पर हेक्टेयर, हाइब्रिड वैरायटी के लिए होता है। अब देखेंगे हम लोग हॉट चिली। किसके बारे में देखेंगे? हॉट चिली के बारे में। जिसे हम लोग तीखी मिर्च बोलते हैं। इसका जो सीड रेट होता है कितना होता है? 1 to 1.5 kg पर हेक्टेयर। 1 to 1.5 kg पर हेक्टेयर। अब यहाँ देखेंगे, कंफ्यूजन यहाँ ये रहती है लोगों को कि यहाँ 100 to 300 ग्राम पर हेक्टेयर है स्वीट पेपर में, और हॉट चिली में क्या है? यहाँ केजी है। यहाँ क्या है? केजी है। तो अगर इसको देखेंगे, अगर केजी पर हेक्टेयर है और यहाँ ग्राम पर हेक्टेयर है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ भी केजी पर हेक्टेयर होगा या फिर यहाँ ग्राम पर हेक्टेयर होना चाहिए। स्वीट पेपर में अलग होता है, 100 to 300 ग्राम पर हेक्टेयर होता है, जबकि हॉट चिली में क्या होता है? 1 to 1.5 केजी पर हेक्टेयर। हम लोगों ने क्या देखा? सीड रेट देख लिया, स्वीट पेपर का अलग और हॉट चिली का अलग। स्वीट पेपर का होता है 100 to 300 ग्राम पर हेक्टेयर और हॉट चिली का होता है 1 to 1.5 केजी पर हेक्टेयर। स्वीट पेपर में ग्राम पर हेक्टेयर होता है, हॉट चिली में होता है केजी पर हेक्टेयर। ये चीज आप लोग ध्यान में दीजिएगा। अब हमारा हेडिंग निकला है प्लांटिंग डिस्टेंस। इसकी प्लांट और प्लांट के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? एक प्लांट से अदर प्लांट के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है? तो प्लांटिंग इसकी डिस्टेंस होती है 45 into 45 सेंटीमीटर। कितना होता है? 45 into 45 सेंटीमीटर। अब हम दूसरा देखेंगे, नर्सरी। नर्सरी के बारे में देखेंगे। तो नर्सरी के लिए कितना एरिया रिक्वायरमेंट होती है? नर्सरी के लिए कितनी एरिया होनी चाहिए? तो नर्सरी के लिए एरिया जो होनी चाहिए 30 to 35। नर्सरी के लिए इतनी एरिया होनी चाहिए, 30 से 35 होनी चाहिए। और कब? ये 3 to 4 वीक में क्या हो जाता है? बन करके रेडी हो जाता है। 3 to 4 वीक में रेडी हो जाता है, रेडी हो जाता है। अब इसकी हम जानेंगे उपज। इसकी उपज कितनी होती है? इसकी यील्ड कितनी होती है?
तो हम लोग देखेंगे हरी मिर्च का कितना होता है और रेड चिली का कितना होता है और ग्रीन चिली का देखेंगे। ग्रीन चिली तो ग्रीन चिली का जो ईल्ड होता है यानी उपज होता है, कितनी की उपज होती है, ईल्डिंग कितनी होती है, उपज। तो ग्रीन चिली की उपज जो होती है 200 to 300 क्विंटल पर हेक्टेयर, 200 to 300 क्विंटल पर हेक्टेयर। और रेड चिली की जो होती है, रेड चिली की जो होती है रेड चिली की 20 क्विंटल पर हेक्टेयर, 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। ग्रीन चिली की कितनी होती है 200 to 300 क्विंटल पर हेक्टेयर और रेड चिली की होती है, लाल मिर्च की होती है 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। देखेंगे उसके बाद हम लोगों ने इसकी ईल्ड तक जान गए थे। अब देखेंगे इसका भारत में आगमन कब होता है, इंडिया में ये कब आता है, तो वो देखते हैं। तो भारत में इसका आगमन देखेंगे, चिली का भारत में आगमन, मिर्च का भारत में आगमन, मिर्च भारत में कब आया था। भारत में आगमन, भारत में इसकी आगमन देखेंगे तो कब आया था इंडिया में, इंडिया में आया था 16वीं सेंचुरी में। कब आया था 16वीं शताब्दी में, 16वीं सेंचुरी में। सेंचुरी में आया था। अब देखेंगे हम यहाँ पे कि जो चिली होती है किस किस सीजन में इसको क्या हो जाता है, सोइंग की जाती है और इसका कब कल्टीवेशन की जाता है, किस किस सीजन में किया जाता है, किस एरियाज में किया जाता है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो डालेंगे हेडिंग सीजन, सोइंग ऑफ टाइम, फिर उसके बाद डालेंगे कल्टीवेशन, तो सीजन क्या होती है, सीजन हम लोग जानते हैं 3 टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। एक होती है समर होती है, समर सीजन होता है, एक होता है विंटर होता है, एक का होता है 3 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है समर सीजन, दूसरा होता है विंटर सीजन और तीसरा क्या होता है हिली सीजन। मतलब उसके बाद जो हिलीज एरिया में क्या होते हैं, जो कल्टीवेशन किया जाता है, जो सोइंग किया जाता है, हिलीज एरिया में किया जाता है। देखेंगे पहले समर सीजन में जो किया जाता है, समर सीजन मतलब गर्मी, गर्मी में जो किया जाता है तो गर्मी में बोलते हैं जायद। गर्मी में देखिए कब किया जाता है, समर सीजन में कब किया जाता है, ये आता है आपका फरवरी मार्च, फरवरी मार्च। उसके बाद इसका कल्टीवेशन किया जाता है मार्च अप्रैल। उसके बाद हमारा आ जाता है खरीफ, खरीफ में कब होता है, अप्रैल मई, अप्रैल मई। खरीफ में कब होता है, अप्रैल मई। ठीक है, अब इसका कल्टीवेशन जो होता है ये है बुआई, कल्टीवेशन इसका जो होता है मई जून में होता है। कब होता है, मई जून में, जून।
अब आता है रबी। एक होता है क्या, ज्यादा टाइम में होता है, खरीफ होता है, और रबी में होता है। रबी में कब होता है, रबी लिखेंगे, रबी, रबी सीजन में कब होता है, रबी सीजन में होता है जून, जून, जुलाई, और इसका कल्टीवेशन होता है जुलाई टू अगस्त। अब देखेंगे हिलीज एरिया में क्या होता है, हिली एरिया में भी होता है। इसका कल्टीवेशन पहाड़ी क्षेत्रों में जब किया जाता है, कब किया जाता है, तो देखेंगे जनवरी फरवरी में क्या हुआ जाता है, सोइंग किया जाता है, इसको बोआ जाता है, बुआई होती है, इसकी बुआई होती है। इसको लिखेंगे मौसम, मौसम, इसको लिखेंगे बुआई का समय, समय, इसको लिखेंगे रुपाई। जनवरी फरवरी में क्या, हिली एरिया में, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या किया जाता है, जनवरी और फरवरी में क्या बोआ जाता है। इसकी क्या सोइंग ऑफ टाइम है जनवरी फरवरी, और इसका क्या आ जाता है, रोपाई जो होता है, कल्टीवेशन जो इसका है फरवरी मार्च में आ जाता है, फरवरी मार्च में। तो इसको आप लोग देखेगा, जो मौसम होता है यानी सीजन जो होते हैं, सीजन में क्या होते हैं, हर सीजन में अलग अलग टाइम पे क्या किया जाता है, सोइंग किया जाता है, अलग अलग टाइम पे सोइंग किया जाता है, अलग अलग टाइम पे क्या किया जाता है, फसल को क्या किया जाता है, बोआ जाता है। ठीक है, तो देखेंगे चिली का सीजन क्या है, किस सीजन में इसको क्या किया जाता है, कल्टीवेशन किस सीजन में किया जाता है, किस सीजन में इसका सोइंग किया जाता है, तो सब देखेंगे। तो सोइंग जो देखेंगे, पहला आता है जायद, जायद, पहला आता है क्या, जायद, इसको क्या बोलते हैं, समर सीजन में, यानी गर्मी के मौसम में इसका जो सोइंग टाइम होता है, इसको बोने का जो टाइम होता है आपका होता है, देखेंगे यहाँ पे फरवरी मार्च होता है, क्या होता है, फरवरी मार्च। उसके बाद क्या होता है, रोपाई जो इसकी होती है, जिसको बोलते हैं कल्टीवेशन, जो होता है मार्च अप्रैल में होता है। कब होता है, मार्च अप्रैल में। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है खरीफ, दूसरे नंबर पे आ जाता है खरीफ। खरीफ में कब होता है, खरीफ का देखेंगे, खरीफ में होता है, खरीफ में जो होता है इसका सोइंग जो होता है, बुआई जो की जाती है खरीफ में, मार्च टू अप्रैल। कब की जाती है, मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मई में, अप्रैल टू मई कब किया जाता है, अप्रैल टू मई। अब देखेंगे, और इसका कल्टीवेशन जो किया जाता है मई जून में। कब किया जाता है, मई जून में। फिर आ जाता है आपका रबी सीजन। रबी सीजन में कब होता है, जून टू जुलाई। रबी सीजन में कब होता है, जून टू जुलाई में क्या किया जाता है, सोइंग किया जाता है, बोआ जाता है। उसके बाद इसका रोपाई जो होता है, कल्टीवेशन जो होता है, मई टू जून हो गया, जून टू जुलाई, जुलाई टू अगस्त में क्या किया जाता है, इसका कल्टीवेशन किया जाता है। फिर देखेंगे हिली एरियाज में, पहाड़ी क्षेत्रों में इसका जो सोइंग किया जाता है वो कब किया जाता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है जनवरी फरवरी में, और जो इसका कल्टीवेशन है फरवरी मार्च में। कब है, फरवरी मार्च में। तो यहाँ तक अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी तक हमने देख लिया किस सीजन में इसकी सोइंग ऑफ टाइम देख लिया, कल्टीवेशन देख लिया। अब हम इसकी वैरायटी जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो देखेंगे। वैरायटी ऑफ चिली, क्या देखेंगे, वैरायटी, वैरायटी देखेंगे। तो वैरायटी में हम जानते हैं स्वीट पेपर का अलग होगा, स्वीट पेपर क्या क्या होगा, अलग होगा। स्वीट पेपर, शिमला मिर्च, दूसरा क्या होगा, हॉट चिली, चिली। तीखी मिर्च का अलग होगा, तीखी मिर्च का अलग होगा। इसकी अलग वैरायटी होगी, इसकी अलग वैरायटी होगी। ठीक, तो देखते हैं स्वीट पेपर के कौन कौन से होते हैं। पहला क्या होता है, कैलिफोर्निया मंडल। पहला क्या होता है, कैलिफोर्निया मंडल।
मैक्सिमम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, तो इसलिए मैं हिंदी में लिखने का ज्यादा प्रयास करता हूँ। दूसरा होता है, पहला होता है कैलिफोर्निया वंडर, एक वैरायटी ये है। दूसरी वैरायटी इसकी है स्वीट बनाना। स्वीट बनाना, स्वीट स्वीट बनाना, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, स्वीट स्वीट बनाना। पूरा नहीं पाएगा इसलिए पूरी में लिख देता हूं, कैलिफोर्निया वंडर। वंडर। दूसरा है स्वीट बनाना। तीसरा है येलो वंडर। येलो वंडर। पहला क्या है कैलिफोर्निया वंडर, दूसरा है स्वीट बनाना, तीसरा है येलो वंडर। चौथा आ जाता है आपका, चौथा आ जाता है अर्का मोहित। क्या जाता है? अर्का मोहित, अर्का मोहिनी, अर्का मोहिनी। चौथे नंबर पे क्या आ जाता है? अर्का मोहिनी, अर्का मोहिनी, अर्का मोहिनी। पांचवा है अर्का बसंत, अर्का बसंत, बसंत। छठे नंबर पे आता है अर्का लोहित। क्या आता है? अर्का लोहित, अर्का लोहित। तो देखेंगे स्वीट पेपर की कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी थी, शिमला मिर्च की कुछ इंपॉर्टेंट किस्में थी,